my name is Swati Mishra and welcome to my channel Swati Mishra Maths। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के टॉपिक्स हमने कई टॉपिक्स इस चैनल में देखे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये देख के पता चलेगा कि डेफिनेटली ये वीडियोस आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनको आप सॉल्व करने जाएंगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो हम कुछ ऐसे ट्रिक्स पढ़ते हैं जिससे हम सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सके। पर्सनली मैं अपना ही एग्जांपल लेके बताऊंगी कि कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि उनमें टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि आपको 1.5 आवर मिलते हैं, 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और उसमें भी एप्टी रीजनिंग के क्वेश्चंस को जब आप अच्छे से सॉल्व करने जाते हैं तो सारा टाइम निकल जाता है और आप पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए पेन आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम टाइम में बनाने होंगे। तो इसके लिए जब आप ट्रिक्स सीख जाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमने बचपन में पढ़े हैं, 4th 5th क्लास में ये पढ़ा था, ठीक है। पर हमें ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि इसका एलसीएम निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, घुमा फिरा कर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में तो हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पर आज का क्लास आपको अटेंड करना जरूरी है। एंड तक इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा एलसीएम एचसीएफ होते क्या हैं, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तब तक आप उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? तो देखते हैं। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने से पहले या पढ़ने से पहले आपको 2 टर्म सीखना जरूरी है। एक आपको सीखना है गुणज और दूसरा सीखना है गुणनखंड। क्लियर है? अब गुणज और गुणनखंड में डिफरेंस क्या होता है? जैसे आप 15 को डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जब आप 15 का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड, खंड से ही आप समझ लीजिए टुकड़े, इसके हमें टुकड़े करने हैं। तो अगर आप बात करें गुणनखंड की, तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 15 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणा 3। उसके हमने टुकड़े कर दिए, ठीक है। मतलब 5 जो है वो 15 का क्या है? गुणनखंड है। 3 15 का क्या है? गुणनखंड है, ठीक है। उसका टुकड़ा, उसका एक भाग गुणनखंड, खंड मतलब टुकड़ा हो गया। तो यहाँ पर 5 और 3 15 के गुणनखंड है। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि 15 जो है वो 5 का गुणज है। दैट मीन्स कि जो 15 है वो 5 से भाग जा सकता है। इसी तरह से 15 3 का भी गुणज होगा। तो गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, ये आप समझ गए। गुणनखंड कैसे लिखना है? 3 15 का गुणनखंड है, 5 15 का गुणनखंड है, और इसका जस्ट आप उल्टा लिख दीजिए कि 15 5 का गुणज है। तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो गुणनखंड और गुणज हम सीख गए। इसके बाद हम आते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ की अगर आप फुल फॉर्म करें एचसीएफ, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर से क्या पता चल रहा है? फैक्टर इज नथिंग बट गुणनखंड। ओके, गुणनखंड, जैसे हमने यहाँ पर एक नंबर लिया 15 और उसके टुकड़े करे, उसके भाग हमने देखे, तो ये क्या हो जाएंगे कि ये जो दोनों हैं ये 15 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर की मीनिंग आप समझ गए। फिर इसके बाद आया कॉमन। कॉमन आपको पता है कि 2 चीजों में अगर हम 2 की तुलना करते हैं और उनमें कोई एक समान चीज है तो हम उसको बोलते हैं कि दोनों में कॉमन है।
ठीक है। अब हाईएस्ट, हाईएस्ट की मीनिंग आपको पता है, बड़ा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब आप किसी दो नंबर से डील करें, 2 या 3 नंबर से आप डील करें, तो उनका आपको महत्तम बताना होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 15 and 24, ओके। या हम पहले छोटे नंबर्स लेकर शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया 8 और 6 सपोज, ठीक है। 8 और 6 का आपको बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाने के कई मेथड्स होते हैं, जिसमें से अभी मैं आपको एक बता रही हूँ। तो आप इनके फैक्टर्स लिख लीजिए अलग अलग। जैसे हमें करना है 8 और 6, तो 8 का फैक्टर लिख लीजिए। फैक्टर मतलब 8 कैसे आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमने इनके फैक्टर्स लिख लिए। अब ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना है, मतलब पहले आपको देखना है कॉमन। तो आप इनमें देखिए, इनके दोनों गुणनखंड में क्या क्या चीजें कॉमन है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है और बाकी तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर एक ही नंबर कॉमन है, मतलब यही बन जाएगा इसका HCF। HCF की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी 3 होता, तो ये भी एक पेयर बन जाता। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्या लिख लेते, 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है LCM एंड HCF, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 6 का HCF क्या हो गया, 2। तो HCF फाइंड करने के लिए फैक्टर मेथड हमने अभी देखा कि इसके आप फैक्टर्स लिख लीजिए, और फैक्टर्स में आप देखिए कि कौन कौन से चीजें कॉमन है, और फिर आप उनका मल्टीप्लाई करके HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं LCM पर। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब हमें इसमें स्मॉलेस्ट देखना है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट इसका मल्टीपल हो सकता है, या कौन से नंबर का ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, ये हमें देखना होता है। तो जैसे अगर आप बात करें 8 और 6 की, 8 और 6 का हमने HCF फाइंड किया, और अगर हम इसका LCM फाइंड करें तब कैसे करेंगे। तो LCM फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों में आप डिफरेंस समझिएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमन चीजें को लिख दिया। जब हम LCM फाइंड करते हैं, तो LCM में क्या करते हैं, LCM क्या होता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो LCM है ना, वो उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स चाहिए। आप इस तरह से समझिए, उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर को अपने पास रखना है। तो LCM में क्या करेंगे हम कि जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो आप 8 का मल्टीपल यहाँ पर हमने लिखा, तो ये क्या है, 3 बार 2, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, 1 बार 2 और 1 बार 3। तो 1 बार 2 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 3 बार 2 को लिखा, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों चीजें सेम हैं, पर यहाँ पर 2 1 बार है, यहाँ पर 2 3 बार है, तो आपको ज्यादा बार जो होगा उसको लिखना है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 4 बार होता, तो हम 4 बार 2 को यहाँ पर लिख दें, जो ज्यादा बार होगा आपको उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 बार था, हमने उसको लिख लिया। फिर 3 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये 24 आ गया, और 24 ही इसके LCM की वैल्यू होगी। क्लियर है। तो LCM और HCF में यही डिफरेंस है कि उसमें आपको मल्टीपल कॉमन देखना होता है, और इसमें सारे नंबर्स को लेते जाइए और उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, तब आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 12
15, 18 एंड 27। ये नंबर्स हैं 4 नंबर्स और इनके एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करने हैं। तो अभी जो हमने मेथड पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि, उससे हम सॉल्व करते हैं। तो सबके गुणनखंड लिखते हैं। तो 12 का आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। इसी तरह से 15 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 3, 5 तिया 15। फिर 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। एंड 27 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये इनके फैक्टर्स मिल गए। अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। तो अगर आप बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें देखना है कि इन सब में कौन सा नंबर एक समान है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। 1, 3 सब में एक समान है, मतलब इसके एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फिर आते हैं हम एलसीएम पर। तो एलसीएम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि वो नंबर्स का भूखा है, उसको जितना नंबर देते जाओ वो उतने में खुश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है और इनमें नहीं है, तो जो ज्यादा बार है उसको लिख दीजिए। तो ज्यादा बार 2 बार 2 है, ठीक है। यहाँ पर 3 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 3 बार है। हमें ज्यादा बार को लिखना है, तो ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार, ठीक है। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 1 बार है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या आ गया कि 5 1 बार है, इसको भी लिख दिया। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। और 36 गुणा 15 आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 540 और 540 हमें एलसीएम की वैल्यू मिल गई। ओके, तो ये आप इस एग्जांपल से आप एक्चुअल में समझे होंगे कि गुणनखंड मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक वन मोर थिंग आपको मैं बताना चाहूंगी जो जरूरी है आपको समझना। जैसे देखिए मान लीजिए 20 है और आपको मिल रहा है 10, ठीक है। नहीं, इसको कोई और नंबर हम कंसीडर करते हैं, सपोज दिस इज 30, ठीक है। अब इन नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालना तो आसान है, आप मल्टीप्लाई करते जाइए। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए मान लीजिए हमने इसको लिखा 2 into 10, इसको हमने लिखा 3 into 10। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके एचसीएफ की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। पर अगर मैंने इस 20 को लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 5 20, और 30 को मैंने लिख लिया 3 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अब अगर मैं अपने बताए मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स तो 2 हैं, 2 और 2 भी सेम है ये, और 5 और 5 भी सेम है। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 5, पर यहाँ पर तो 10 आया था, तो ऐसा डिफरेंस कैसे हो गया। तो यही बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल कंसीडर किया है कि जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, तो अभी तक मैंने जितने एग्जांपल लिए आप देख रहे थे कि सभी में एक ही नंबर ऐसे कॉमन था, बाकी सारे नंबर्स डिफरेंट हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हुआ कि 2 नंबर्स एक समान है, तो हम क्या करेंगे जब ऐसा केस जनरेट होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को लिखते हैं पर एक एक बार। जैसे यहाँ पर ये एक पेयर हो गया, पर हम उसे एक बार लिखेंगे। ये एक पेयर हो गया, इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, यहाँ पे 5 होता, यहाँ भी 5 होता और यहाँ भी 5 होता, तो ये भी एक पेयर बनता,
और ये एक पेयर बनता तो हम यहाँ पर उसको भी लेते। समझ गए? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब एक से ज्यादा कॉमन मिलेंगे तो आपको सबको मल्टीप्लाई करते हुए लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट टर्म एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एचसीएफ गुणनखंड विधि से आपको इस तरह से इनके फैक्टर्स लिख के करना है। दूसरा मेथड जो आप जनरली देखते होंगे, ऐसा जो भी नंबर दिया है उसको ऐसे लिख के करने वाला, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये मेथड कहलाता है डिवीजन मेथड या भाग विधि। तो भाग विधि से कैसे फाइंड करेंगे ये हम आप समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 नंबर्स मिल रहे हैं, 84, 126 और 140। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और हम अभी पढ़ने वाले हैं भाग विधि। तो भाग विधि से कैसे करेंगे अब आप समझिएगा। ठीक है, तो पहले हम करते हैं एलसीएम का। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, आप इन सबको एक साथ ले लीजिए, 84, 126 और 140। अब आपको डिवीजन मेथड नाम है, मतलब हमें डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर सबसे छोटे नंबर से लिखना शुरू करिए। सबसे छोटा 1 होता है, लेकिन 1 से हम नहीं लेंगे, 2 से हमने लिया और 2 से इन सबको डिवाइड करते हुए यहाँ पर कोशेंट की वैल्यू लिखना है। जैसे 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 2, 42 कोशेंट की वैल्यू आएगी, कोशेंट को यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से इसको कीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 2 सत्ते 14, 2 0 0, फिर ये 2 से जाएगा। ठीक है, ये 2 से नहीं जाएगा पर ये दोनों 2 से कैंसिल होंगे, तो 2 से फिर से कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये नहीं जाएगा एज इट इज, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब 3 से करिए, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये तो 3 से नहीं जाएगा। फिर 3 से करिए, 3 सत्ते 21, अब ये भी 7 है, ये भी 7 है। 7 से करिए, 7 पंचे 35 होता है, तो 5 से। अब 5 से करिए, तब तक आपको इनको भाग करते जाना है जब तक यहाँ पर 1 1 1 न आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 1 1 आ गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जितने नंबर है सबको लिख लीजिए। तो ये हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना दिस इज 35। आप मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करेंगे आपको इनका रिजल्ट मिल जाएगा। से ये आपको मिल गया 1260 और 1260 आपको इसके एलसीएम की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया एलसीएम। और कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्यों नाम है इसका, क्योंकि हम डिवाइड कर करके वैल्यूज को लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है, आपको इनको अलग अलग से लेके करना है। जैसे 84 को आपने अलग से ले लिया और इसको कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 42, फिर ये 21, फिर ये 3 सत्ते 21 और ये। ठीक, इसी तरह से सेकंड नंबर है 126, इसको अलग से करिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 7 तिया 21, 3 एकम 3। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 140, इसको भी आप कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते, फिर 2 35, 5 सत्ते, फिर 7 1। क्लियर है? आप सबको लिखिए। 84 का क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 7, फिर है 126, इसका क्या आया, 2 × 3 × 7 × 3, 140 का आ गया 2 × 2 × 5 × 7। अब हमें लिखना है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। पेयरिंग कीजिए, तो यहाँ पर आ गया इनका, ये 2 का पेयर बन गया। फिर देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है।
एक 7 का पेयर बन गया। ठीक है, तो इनका HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 7 दैट इज 40। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों ही भाग विधि है क्योंकि भाग कर करके हम लिख रहे हैं। एलसीएम करना है फाइंड, तो एक साथ सबको लीजिए और सॉल्व कीजिए। एचसीएफ करना है तो ऐसे अलग अलग लेकर के आप फिर उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया भाग विधि से कैसे हम किसी भी नंबर्स को के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या है कि आप यहाँ पर आपने देखा कि जब आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने 3 नंबर लिए हैं। सपोज आपके पास कोई 2 नंबर्स हैं, तो जब आपको एलसीएम जो मिलता है ना, वो ऐसी वैल्यू मिलती है जिससे गिवन नंबर डिवाइड हो सके। ठीक है, मान लीजिए एलसीएम आपको यहाँ पर मिला 1260। ठीक है, और हमें कौन कौन से नंबर्स मिल रहे थे, हमें यहाँ पर नंबर्स मिल रहे थे 84, 126, 140। तो 1260 मतलब एलसीएम एक ऐसी वैल्यू मिली है जिससे मतलब ये जो 1260 है वो नंबर 84 से भी डिवाइड होगा, 126 से भी डिवाइड होगा, 140 से भी डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज करके। अगर ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब आपने जो एलसीएम फाइंड किया है वो गलत है। ठीक है, मतलब ये जो एलसीएम है वो अगर कोई 2 नंबर्स हैं उनसे दोनों से डिवाइड होना चाहिए। और बात आती है एचसीएफ की, तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड करे। जैसे यहाँ पर ये 3 नंबर है, इसका एचसीएफ हमें मिला है 14, तो ये 14 84 को भी डिवाइड करेगा, 126 को भी डिवाइड करेगा, 140 को भी डिवाइड करेगा। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहीं से एक टर्म बनता है क्या कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो अगर कोई 2 नंबर्स हैं तो उन नंबर का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ये आप समझ गए कि अगर कोई 2 नंबर है जिनका हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है तो उन नंबर का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। पर ये रूल जो है वो 2 नंबर्स पर अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स फाइंड करने थे तो ये इस पर अप्लाई नहीं होगा। अब बात आती है कंपटीशन एग्जाम की, तो कंपटीशन एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपको एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, उनके एलसीएम दिए जाएंगे, एचसीएफ फाइंड करना होगा, या एलसीएम और एचसीएफ फाइंड दिया होगा, एक नंबर दिया होगा और सेकंड नंबर फाइंड करना होगा। तो इस थ्योरम से, इस रूल से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे इससे एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको रब करती हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम की वैल्यू है 1920, ओके, और एचसीएफ की वैल्यू है 16। इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर हमें दे दिया गया है 128 और सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो आपको ये रूल पता है, इस रूल में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 128 इंटू एक्स, मान लीजिए सेकंड नंबर एक्स है, एलसीएम है 1920, एचसीएफ है 16। एक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 240 और ये सेकंड नंबर की वैल्यू मिल गई। तो ये बहुत आसान है, आप इससे सॉल्व कीजिए और इससे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, अगर आपको भिन्न दिया गया, भिन्न मतलब
अगर आपको दिया गया है अंश बटे हर का फॉर्मेट, क्लियर, अंश बटे हर का फॉर्मेट दिया गया है तो इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया ये बेसिक था, यहाँ से आपका मेन कंपटीशन एग्जाम का टर्म शुरू हुआ है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जब मैंने एग्जाम दिया था 2-3 साल पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि अंश बटे हर का फॉर्मेट है तो उसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था। तो आप कृपया इसको पढ़िए और देखिए। तो अगर अंश बटा हर का फॉर्मेट है और इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका रूल आज बताती हूँ, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये भी आप बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, अंश बटा हर का फॉर्मेट है, लाइक एग्जाम्पल आप कंसीडर कर लीजिए 84/21, कोई भी एग्जाम्पल मैंने लिया है ऐसे ही रैंडम, और यहाँ पर हमने ले लिया सपोज दिस इज 95/70, ठीक है। अब इसका हमें इस नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर्स लेने होंगे हमें, तो यही 2 नंबर्स हम कंसीडर करते हैं, इस 84/21 एंड 95/70, ठीक है, ऐसे ही रैंडम। अगर इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने होंगे तो कैसे करेंगे। तो जब एलसीएम फाइंड करना होता है, देखिए जो भी फाइंड करना होगा आपको अंश का वो निकालना होगा, ठीक है। जैसे एलसीएम फाइंड करना है ना, तो आप कीजिए अंश का एलसीएम और उसका अपोजिट हर का एचसीएफ, ठीक है। जो भी फाइंड करना होता है वो आपको अंश का करना होता है, ठीक है। अंश मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का आपको वो करना होता है। अब अगर हम आते हैं इनका, अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएफ, जस्ट अपोजिट, और आपको बस कर देना है। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई ऐसा नंबर दे दिया जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट है, अंश बटे हर का फॉर्मेट है, तो उस कंडीशन में अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें न्यूमरेटर का वही करना है जो हमें निकालना है और डिनोमिनेटर को जस्ट उल्टा कर दीजिए। एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, उसका उल्टा डिनोमिनेटर का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो अंश का या न्यूमरेटर का एचसीएफ और उसका उल्टा हर का एलसीएम, ठीक है। तो आप घर पे ट्राई कीजिए, कोई न्यूमरेट नंबर्स लीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में और उनको लेकर के सॉल्व कीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तो हम करेंगे ही। तो आज की क्लास देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास देखिए। नेक्स्ट क्लास कल पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और